बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर 5 के प्रॉब्लम्स हैं। बेटा हम लोगों ने 5.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी लिख दी है, 5.2 की भी। यहाँ पे मैं 1 पहला सॉल्व करने वाला हूँ, यहाँ पे दूसरा। बेटा मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है किन के दरमियान, बिटवीन टू स्फेयर्स, दो स्फेयर्स के दरमियान, ईच ऑफ मैस 1000 kg, जिनमें से हर एक का मैस कितना है 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर इज 0.5 मीटर, और जो उन दोनों स्फेयर्स के दरमियान फासला है वो कितना है 0.5 मीटर। बेटा गिवन डाटा जो है मेरे पास, उसमें बेटा क्या आएगा, दो स्फेयर्स हैं, m1 कितना है 1000 kg, m2 भी बेटा कितना है 1000 kg, और इसके अलावा उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा 0.5 मीटर। बेटा रिक्वायरमेंट जो है हमें वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बेटा ये रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी ये कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, सिंपल। ठीक है बेटा, वी नो F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G, कैपिटल चूँकि बड़ा मैथ तो कोई दिया ही नहीं है, तो इसलिए m1 m2 बाय डी स्क्वायर। बेटा अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूं तो G बेटा कितने आपके पास 6.673 इंटू 10 पावर -11। बेटा m1 आपके पास कितना है 1000। बेटा m2 कितना है 1000 डिवाइडेड बाय बेटा d का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 0.5, और इसका क्या ले लोगे आप स्क्वायर। सिंपली बेटा आपको क्या करना होगा, आप सिंपली ये वैल्यू लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करें 1000 से, इक्वल प्रेस करें, और उसके बाद 0.5 डिवाइड का बटन प्रेस करके 0.5 का स्क्वायर लें तो ये डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.67 इंटू 10 पावर -4। चूँकि बेटा ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। बेटा अब मैं मूव करने वाला हूँ किसके ऊपर, 5.2 के ऊपर। इसमें उन्होंने हमें बोला है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल। बेटा ये वर्ड आपको आइडेंटिकल लाजमी तौर पर जहन में रखना है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। बिल्कुल एक जैसे का मतलब ये है कि ये जो दोनों स्फेयर्स हैं m1 और m2, आप इन दोनों की जगह पे m लोगे क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। m1 और m2 जो है वो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, अलग अलग मैसेज को। लेकिन अगर मैसेज एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है m1 और m2 जो है उनको आपने किसी ऐसी चीज़ से शो करना है, ऐसी टर्म से शो करना है जो एक हो, तो इसलिए हम इन दोनों की जगह पे m यूज़ करेंगे। सो लेड स्फेयर्स आर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, और उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है 0.00673 न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, उनका मैस फाइंड करना है। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा गिवन डाटा, वो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर बेटे, और ग्रेविटेशनल फोर्स दी हुई है, और वो कितनी दी है 0.00673 और न्यूटन। इस तरह से बेटा चूंकि स्फेयर्स आइडेंटिकल हैं, फॉर आइडेंटिकल स्फेयर्स बेटा हम m1 और m2 इन दोनों को एक आइडेंटिकल, एक ही चीज़ के इक्वल लेंगे, जो कि क्या होगा m। ये आइडेंटिकल है, m1 के लिए भी m लिखेंगे और m2 के लिए भी क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो बेटा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट बेटा हमारे पास है कि हमें मैस फाइंड करना है। चूँकि मैंने m1 और m2 को m के इक्वल ले लिया, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में m फाइंड करना है। जब ये m निकल आएगा तो इसका मतलब है m1 भी उतना ही है और m2 भी उतना ही है। बेटा वी नो दैट F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय डी स्क्वेयर। चूँकि बेटा m1 और m2 की जगह पे मैंने m के इक्वल लिया हुआ है,
और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं। तो जी आया, M1 की जगह पे भी M पुट करेंगे, M2 की जगह पे भी M पुट होगा और साथ में क्या हो जाएगा D स्क्वायर। बेटा M और M ये आपस में मल्टीप्लाई होकर M स्क्वायर हो जाएंगे और आ जाएगा D स्क्वायर। चूँकि बेटा हमने मैथ्स फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज करूँगा मैं, तो ये D जो उधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, और यूनिवर्सल कांस्टेंट इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बेटा आप ऐसा करो कि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा FD स्क्वायर बाय G, और उसके बाद इनका भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, FD स्क्वायर बाय G, ये आपके पास आएगा M के इक्वल। बेटा जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करोगे, F आपके पास दिया हुआ है 0.006673, उसके बाद अगर आप 1 D की वैल्यू 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और G की वैल्यू आ जाएगी 6.673 इंटू 10⁻11 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो बेटा जो आंसर आपके पास आएगा वो बेटा आएगा किलोग्राम। अंडर रूट लेने के बाद अक्सर बच्चे बेटा जो है ना अंडर रूट लेना भूल जाते हैं, तो अंडर रूट लेना है और इसके साथ में आपको ईच भी लिखना होगा, क्योंकि दो स्फेयर्स थे ना, तो M तो एक को शो कर रहा है, तो M1 भी इतना ही होगा और M2 भी इतना ही होगा। तो बेटा ये आपके पास दो न्यूमेरिकल थे 5.1 और 5.2। अब बेटा हम लोग 5.3 और 5.4 न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। स्टेटमेंट्स बेटा आपके सामने लिखी हुई हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स की सरफेस पे स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करें। मास ऑफ मार्स भी दे दिया है और उसका रेडियस भी दे दिया है। तो बेटा गिवन डाटा जो है इसमें मैं लिखूँगा मास कैपिटल में आएगा, वो कितना दिया हुआ है 6.42 इंटू 10⁻23 kg, और बेटा रेडियस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 3370 किलोमीटर। बेटा बस प्रीफिक्स किलो को ख़त्म कर लें, इसके अलावा इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लिखते तब भी ठीक है, ये 3.370 इंटू 10⁻6 लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना होता है, तो बस आप इतना रहने दें 3370, लेकिन इस किलो को लाजमी ख़त्म करें। अगर कोई बंदा 3.370 लिख के इंटू 10⁻3 ये और 3 पॉइंट के मूव करने से तो वो 6 आ जाएगा, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। बेटा रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो हमारे पास है कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फाइंड करना है। बेटा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब कैपिटल M यूज़ करना है मैसेज के लिए और कब स्मॉल m। बेटा अगर तो उन्होंने कोई ह्यूमनली ऑब्जेक्ट जैसे है, मून है, मार्स है या अर्थ, इनका जिक्र न्यूमेरिकल में किया हो, तो आप इनके मैथ्स को हमेशा कैपिटल M से शो करेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा हो कि दो मैसेज हैं और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप M1 और M2 यूज़ करेंगे। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि मार्स है, जैसे कि सन है, जैसे कि मून है, जैसे कि अर्थ है, अगर इनका जिक्र न्यूमेरिकल में हो तो फिर आप कैपिटल M यूज़ करेंगे और दूसरे के लिए स्मॉल m यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो फिर बेटा आप M1 और M2 यूज़ कर लिया करें। तो बेटा हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से कि F क्या होता है आपके पास, F होता है कैपिटल G कैपिटल M जो मून के लिए है, मार्स के लिए सॉरी, स्मॉल m और r स्क्वायर। अब बेटा जो चीज़ हमें फाइंड करनी है स्मॉल g, वो तो इस फार्मूला में कहीं पे आ ही नहीं रही, तो फिर मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो सॉल्व करूँगा। मुझे पता है कि F इज़ इक्वल टू क्या होता है W, और W क्या होता है mg। अब इस mg को अब अभी इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, mg इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और r स्क्वायर। ये m से m क्रॉस करें आप, अब आपके पास g का जो फार्मूला बन रहा है ना बेटा, वो बन रहा है कैपिटल G कैपिटल M और r स्क्वायर।
ठीक है बेटा, जी का फॉर्मूला बना कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ द मास, और उसके बाद क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, देखिए वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जी की वैल्यू मुझे पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है। मैथ्स उन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे है, और वह 6.42 इंटू 10⁻23 है बेटा, और डिवाइड मैं इसको करूँगा आर स्क्वायर के ऊपर। अब ये वाला नहीं पुट कर देना, जहाँ पे आपने प्रीफिक्स ख़त्म किया था वो वाला पुट करना है। 3370 इंटू 10⁻3, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अक्सर बच्चों से ये सॉल्व नहीं हो रहा होता। उसमें ये वजह है कि अगर तो आपके पास कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स वाली ऑप्शन मौजूद है, तो फिर तो आप कॉम्प्लेक्स पे जाके तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो कॉम्प्लेक्स वाली ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये हमेशा आपको क्या आंसर देगा, बिल्कुल सही आंसर दे देगा। जब ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.77, और चूंकि एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ms-2। ये बेटा आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ 5.4 के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 ms-2। जी की वैल्यू दे दी है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर। मून का जिक्र आ गया तो मैं कैपिटल एम यूज़ कर लूँगा इसके लिए, वो भी दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, सिर्फ किलो को ख़त्म किया था, यहाँ पे भी मैं किसको ख़त्म करूँगा, किलो को। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ द मून। तो बेटा गिवन डाटा में मैं लिख रहा हूँ जो चीज़ें हमें गिवन है, और वो हमें गिवन है स्मॉल जी गिवन है बेटा सरफेस ऑफ मून पे, वो है 1.62 ms-2। इसके बाद हमें रेडियस ऑफ मून गिवन है बेटा, वो है 1740 किलोमीटर। मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ 1740 सिर्फ किलो का प्रीफिक्स ख़त्म करेंगे, बाकी वैसे ही रहने देंगे। और रिक्वायरमेंट हमारी बेटा क्या है जी, वो है कि हमें फाइंड करना है मास ऑफ मून। कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि मून बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट है बेटा। अगेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं, और वो हमें है कि F इक्वल्स टू है कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m और आर स्क्वायर। बेटा ये F तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं दोबारा F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, और इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इसको। अब इक्वेशन में पुट करते हैं इसको 1 में, तो F की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा mg आ जाएगा। ये कैपिटल G हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m और आर स्क्वायर। ये बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M और आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है m, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा तो फिर मेरे पास इक्वेशन बनेगी रीअरेंजमेंट के बाद जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल G इक्वल्स टू कैपिटल M। ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, जबकि यूनिवर्सल कांस्टेंट M से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब बेटा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। G की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 1.62। आर स्क्वायर ये दिया हुआ है, प्रीफिक्स ख़त्म करने के बाद 1740 इंटू 10⁻3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और G की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। बेटा ऊपर वाली वैल्यूज इसको इसी तरह से लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.62 के साथ, इक्वल प्रेस करें, और ब्रैकेट लिख के जब आप ये ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ लिख के डिवाइड करेंगे तो बेटा जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 7.35 इंटू 10 पावर, बेटा आपके पास हो जाएगा 22 किलोग्राम। तो ये हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।